नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है उत्तराखंड की पुरातन मापन प्रणालियां। यानी कि प्राचीन समय में उत्तराखंड के लोग अपना अन्न धन अपनी भूमि को नापने के लिए किस प्रकार की मापन पद्धतियों को अपनाया करते थे, उनको खरीदने बेचने के लिए वो सारी चीजें हमें जाननी है। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही और पारंपरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल आप देखते होंगे जब आप जमीनों का सौदा करते हैं तो वहां पर आपको शहरी क्षेत्रों में खास करके बिस्वा गज या बीघा में जमीनें मिलती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में मुट्ठी या नाली में आपने जमीनें सुनी होंगी। तो वो सारे पैमाने क्या हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें भी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड की मापन प्रणालियां और मापन प्रणालियां कौन सी हैं? पुरातन है, पहले के समय में। और इनमें से कुछ ऐसी प्रणालियां हैं जो आज घरेलू स्तर पर हम उपयोग में लाते हैं, जैसे कि सेर हो गया, पाथा हो गया। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस्तेमाल होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूमि मापन में गज बिस्वा या बीघा हो गया, ये सारी चीजें आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। इनको मैं आपको मॉडर्न जो हमारा पैमाना है उससे कंपेयर कर कर बताऊंगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले हम इसे 4 भागों में बांटते हैं: द्रव, धातु, अन्न और भूमि। और ये इसलिए बांटा गया है ताकि हमें चीजों को आसानी से समझने का मौका मिले और हम इसे आसानी से याद भी कर सकें। तो द्रव में नापने के लिए तामी है। द्रव को हम तामी के हिसाब से नापते हैं। द्रव में क्या नापा जा सकता है? तेल नापा जा सकता है, शहद नापा जा सकता है। तो तामी यानी कि 250 ग्राम की एक तामी होती थी। एक तामी 250 ग्राम, तो 2 तामी कितने बराबर हो जाएगी? 1 सेर। और 1 सेर क्या होता है? 1 सेर आधा केजी के बराबर होता है। सेर को हम जब अन्न को नापने की बारी आएगी तो अन्न के जब हम पैमाना समझेंगे तो वहां पर भी सेर आता है। तो 1 सेर आधा केजी का होता है। कई बार ये सवालों में पूछ भी लिया जाता है। अब हम धातु पर आते हैं। धातु का मतलब है कहीं सोना लेना हो, चांदी लेना हो, लोहा लेना हो, यानी कि सोना चांदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पल में सोने का या धातु को नापने के लिए पल का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक यूनिट होती है। और एक पल बराबर 5 तोला होता है। तोला आजकल भी आप सुनते हैं, कितने तोले की चैन बनी, कितने तोले की अंगूठी बनी, ये आज भी आप सुनते हैं। 1 तोला 10 ग्राम का होता है। ठीक है, 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम का। 100 तोला 1 टका होता है। ठीक है, और रत्ती 1 मासा। रत्ती आपने कई बार मुहावरों में सुना होगा, क्योंकि रत्ती धातु नापने की सबसे छोटी इकाई है। रत्ती का मतलब होता है, जब हम मुहावरों में प्रयोग करते हैं तो किसी को रत्ती भर की तमीज नहीं है। आपने ये मुहावरा बहुत ज्यादा लोकल चलता है उत्तराखंड में, गढ़वाल क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा, कुमाऊं का मुझे पता नहीं है, लेकिन गढ़वाल में तो बहुत ज्यादा चलता है रत्ती। तो रत्ती धातु मापने की एक यूनिट है और एक 8 रत्ती का एक मासा बनता है। ठीक है, तो ये धातु का हो गया। उसके बाद अगर हम अन्न पर आते हैं, अन्न काफी इंटरेस्टिंग है। अन्न को हम मुट्ठी में नापते हैं। मुट्ठी का मतलब है आपकी मुट्ठी में कितना चावल आया, वो एक मुट्ठी की बात हो रही है। जब हम भूमि नापने में मुट्ठी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अन्न में आपके एक मुट्ठी में कितना आया, और एक मुट्ठी को सिर्फ 62.5 ग्राम। ठीक है, एक मुट्ठी में आपका माना जाता है कि 62 ग्राम आपके मुट्ठी में आएगा। और 8 मुट्ठी यानी कि एक मुट्ठी मल्टीप्लाई बाई 8, तो एक शेर बन जाएगा। और शेर को हमने पहले बताया कि शेर का मतलब होता है आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 500 ग्राम ही निकल कर आएगा, आधा किलो। इस प्रकार का कोई बर्तन होता था, ऐसा कुछ दिखता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हैं तो आपको वहां पर देखने को मिला होगा शेर कैसा होता है। और शेर का जो बड़ा रूप होता है वो पाथा होता है। ठीक है, लेकिन शेर के बाद यहाँ पर क्या पैमाना लिखा हुआ? शेर के बाद 2 शेर का 1 कूड़ी होगा। अब 2 शेर का मतलब होता है 1 केजी, क्योंकि एक शेर क्या होता है? 500 ग्राम का। 2 शेर हो जाएगा कितना? 1 किलो का। तो 1 कूड़ी कितना की होगी? 1 किलो की। और 2 कूड़ी यानी कि 2 किलो, और 2 किलो का होता है एक पाथा। ठीक है, तो उत्तराखंड का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो अजय पालो पाछो, यहाँ पर ऐसे सेंटेंस का हमारा इतिहास में उपयोग मिलता है। तो ये यहाँ पर पाथा यानी कि 2 केजी। ठीक है, 8 पाथे का एक डाल होता है। डाल एक बड़ा रिंगाल का एक बर्तन, बर्तन यानी कि रिंगाल की एक टोकरी समझ लो, बड़ी होती है डाल, इस तरीके का एक होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहे तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। तो 2 डाल 1 दून होता है।
8 पाथे का एक डाल होता है और 8 पाथा इंटू 2 करेंगे तो 16 केजी का एक पाथा होगा। और 2 डाल को अगर हम बनाएं तो एक दून बनता है, ठीक है, 2 डाल यानी कि 32 केजी का एक दून होगा, ठीक है। उसके बाद 3 जो हमारे पास और पैमाने हैं, विशत है, मण है और खार है। आपको ये पैमाने इसलिए भी याद रखने, ये जो यूनिट्स हैं, क्योंकि ये कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये किस चीज को मापने में इस्तेमाल होती हैं। अब आप मण कहेंगे तो मण को आप धातु तो लिखेंगे नहीं, या द्रव जो इस्तेमाल होगा नहीं, या खार, खार जो है वो भी अन्न को मापने की एक यूनिट है। तो विशत का मतलब होता है 20 कूड़ी, और एक कूड़ी कितनी होती है, 1 केजी के बराबर होती है, यानी कि 20 किलो का। मण यानी कि 20 पाथे, एक पाथा 2 किलो का होता है, 20 पाथे का मतलब है 40 किलो का क्या होगा, एक मण होगा। कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि कितने किलो का एक मण होता है। दून में जैसे कि हमने बताया 20 दून के बराबर एक खार होता है, और एक दून होता है 32 केजी का, यानी कि 640 केजी। इनमें से सबसे बड़ा जो मात्रा यूनिट है हमारे पास वो है खार, 640 केजी का एक खार होता है, ठीक है। अब आते हैं भूमि पर, क्योंकि भूमि हमारे वर्तमान समय में भी बहुत प्रचलित है, तो आप लोग भी जब जमीनें लेने जाएंगे तो आपको भी बहुत सारी ऐसी चीजें सुनाई देगी। मुट्ठी, जैसे कि बीज की मात्रा, ठीक है, हमने जब आपको अन्न बताया था तो एक मुट्ठी का मतलब बताया था 62.5 ग्राम। अब मुट्ठी तो ऐसे में होगी, तो जमीन को कैसे मापा जाएगा, एक मुट्ठी बीज को हम कितने जमीन में बोते हैं, एक नॉर्मल तरीके से एक मुट्ठी बीज को कितनी जमीन में बोया जाएगा, वो पैमाना कहलाता है भूमि नापने के लिए। यानी कि आपने एक मुट्ठी लिया और ये एरिया, इतना एरिया एक मुट्ठी के लिए सफिशियंट माना जाता है, तो ये इस एरिया को हमने एक मुट्ठी कहा, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए होंगे, एक मुट्ठी यानी कि इतनी जमीन। अब एक नाली जो होती है वो 16 मुट्ठी बनती है। अगर हम इस मुट्ठी को ऐसे ऐसे मैच करते चले जाएं और सबको बराबर हिस्से में 16 मुट्ठी को लगाएं तो वो एक नाली बन जाएगी। और एक नाली 2.5 नाली आपका एक बीघा होती है। अब मैं आपको एक और चीज यहां पर बताता चलूं कि जो बीघा है, नाली है, जो मुट्ठी है, ये पारंपरिक प्रणाली है। मैं उत्तराखंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो उत्तराखंड की पारंपरिक प्रणालियां, जब आप यूपी में चले जाएंगे तो वहां पर बीघे में आपको वर्गज कुछ और मिलेंगे। आप असम में चले जाएंगे तो कुछ और मिलेंगे। मैंने जो डेटा लिया है, अलग अलग राज्यों में बीघा अलग अलग होता है, और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक आपने सुना होगा, उसकी वेबसाइट पर मैंने ये जाकर पढ़ा, क्योंकि कोटक बैंक क्या है, लोन देता है। लोन किसको देता है, जब जमीन आप लेते हैं तो वहां पर लोन देता है, भूमि ऋण मिलता है, या आपको होम लोन मिलता है, तो वो सिक्योरिटी के रूप में जमीनों को लिया जाता है। तो हर राज्य में अलग अलग वर्ग गज के हिसाब से बीघा होता है। उत्तराखंड में 966 के आसपास अप्रोक्स में, और अगर आप यूपी में देखेंगे तो 3000 कुछ होगा, असम में देखेंगे तो 1600 कुछ होगा। तो ये पूरे उत्तराखंड के मैं एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाऊंगा जहां पर उत्तराखंड के या अन्य राज्यों के बीघा को आपको समझ में आएगा। तो बीघा नाली क्या है, पारंपरिक प्रणाली है, उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड के लोगों के लिए बनाई गई। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के लोग पहले यूपी में गए वहां से सीख कर आए, ऐसा नहीं है। यूपी के लोगों ने भी बीघा बनाया, लेकिन अपने हिसाब से बनाया। अगर आप उत्तराखंड में ही रहते हैं, अगर आप हरिद्वार के हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वहां पर बीघा, और जब जो जमीनें बिकती हैं वो किस में बिकती हैं। अगर आप हल्द्वानी से हैं तो हल्द्वानी के लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने यहाँ की जानकारी शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक पहुंचे। अगर आप कोटद्वार में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो क्या कुछ और भी पैमाने हैं जो आपके यहाँ चलते होंगे, तो आप उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि और भी लोग जान सकें, ठीक है। जो डिटेल हम बता रहे हैं वो केवल एक सामान्य डिटेल है जो किताबों में मिलती हैं, और लेकिन व्यवहारिक स्तर पर बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि अन्य लोग भी जानें। अब मैंने एक बीघा का डिटेल आपको बताया, मॉडर्न पैमाना क्या होता है। जब मॉडर्न जमीनें बिकती हैं वो हेक्टेयर और एकड़ में बिकती हैं दुनिया भर में। हेक्टेयर और एकड़ दुनिया भर में एक समान होता है, क्योंकि एक समान ही जमीनें एक मॉडर्न पैमाना बनाया गया है। अगर आप उत्तराखंड के देहरादून वाले क्षेत्रों में आएंगे तो वहां पर बिस्वा में आपको जमीनें बिकती हैं। बिस्वा का मतलब होता है 45 गज। अब जब आप जमीन लेने जाएंगे, मान लेते हैं आप कोई प्लॉट लेकर लेने जा रहे हैं, तो उसका पैमाना ये है, इधर 20 है, सॉरी ये 20 है और ये 50 है, मान लेते हैं 20 इंटू
50 का ये प्लॉट है, तो ये कितना हो गया, ये 1000 होता है। और इसको अगर गज में डिवाइड करना होगा तो हम 9 से इसे डिवाइड करते हैं, तो गज आपके सामने निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम स्क्वायर फीट निकालते हैं, स्क्वायर फीट निकालने का आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, तो जितना फीट में अगर आपका पैमाना चल रहा है, आप 5 फीट इंटू 2 फीट कर रहे हैं, तो अगर आपको स्क्वायर फीट निकालना है तो ये 10 स्क्वायर फीट आपके सामने आ जाएगा। उसी हिसाब से एकड़ का जो पैमाना है वो क्या है, 4840 वर्ग गज और 4046.9 वर्ग मीटर। ये पूरे वैश्विक स्तर का पैमाना मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं हुआ कि देहरादून में ये अलग है, अन्य जगहों पर ये अलग है। जैसे हेक्टेयर को देख रहे हैं आप, हेक्टेयर में 1 लाख वर्ग मीटर होता है, तो ये सब जगह वही होता है, अमेरिका में, यूके में, भारत में, चाइना में, सब जगह यही माना जाएगा। और 2.47 एकड़, यानी कि आप 1 हेक्टेयर जमीन अगर खरीदते हैं तो आपको 2.47 एकड़ जमीन मिलेगी। उसी हिसाब से बीघा को भी अप्रोक्स डेटा बताया गया है कि 0.25 हेक्टेयर होती है और 0.625 एकड़ होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीघा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये पारंपरिक इकाई है, परंपरा के साथ बनती हुई चली आई है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर बनी होगी, तो इसलिए उसमें उसके मात्रा में, उसकी पैमाने में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। और अगर आप जमीन लेने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बिस्वा में जमीन बिकती है तो 45 गज हो जाएगा, 2 बिस्वा में 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और गज आपको निकालना कैसे है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई फीट में डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो आपके सामने गज निकल कर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा है, अगर आप हल्द्वानी के हैं, अगर आप यूपी के हैं, अन्य राज्यों के हैं, अपने यहाँ का लोकल पैमाना जो आपके यहाँ व्यवहारिक रूप से आपको जमीन बेचने में सुनाई देता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें या अन्य लोगों को जानने का इसे मौका मिलेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।